सफर। आज की कहानी शुरू होती है विक्की नाम के लड़के से। विक्की एक बहुत ही बोरिंग बंदा है और वो मैं हूँ। मुझे ना किसी से दोस्ती करना पसंद नहीं है और गर्लफ्रेंड से तो मानो मुझे एलर्जी है। हाँ, मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत पसंद है और यात्रियों से बातें करना उससे भी ज्यादा पसंद है। वैसे मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और अक्सर ही अपने काम के सिलसिले से बाहर ट्रेन से ही सफर करता हूँ। ये कहानी उस समय शुरू हुई जब मुझसे ऑफिस काम के लिए मेरे बॉस ने कहा, अरे विक्की, तुम्हें कल बाहर जाना है। बॉस के बाहर का नाम लेते ही मेरे मन में लड्डू सा फूट गया और मैंने अपने बॉस से अपने अंदाज में पूछा, सर बाहर किधर जाना है और कितने दिन का टूर रहेगा? बॉस ने कहा, 2 दिन लगेंगे तुम्हें वहां और टिकट भी बुक करा दी गई है आगरा के लिए। हाय, आगरा का नाम सुनते ही मन में कली खिल गई और ऊपर से ट्रेन। अब मैं उत्साहित था मोहब्बत के शहर आगरा जाने के लिए और अपनी ट्रेन यात्रा के लिए भी। मैंने अपनी पैकिंग की और पहुंच गया मुंबई सेंट्रल। हाँ, ट्रेन थोड़ी लेट थी। मैं भी आने वाली गाड़ियों की मोग अनाउंसमेंट से अपना वक्त काट रहा था। मेरी ट्रेन भी अब आने वाली थी। मैं झटपट उठा और कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर मैं अपनी ट्रेन में चढ़ने को तैयार था। ट्रेन आई और मैं अपने कोच में पहुंच गया और अपनी खोजी नजरों से अपने बर्थ को खोजते हुए इधर उधर भागने लगा। फाइनली मुझे बर्थ मिली। मैंने अपना सामान रखा और आराम से लेट गया। मेरे कोच में उस वक्त कोई नहीं था। मैं बोर भी होने लगा था आज अपने यात्रियों के बिना और मैंने अपने मन में कहा, अरे यार, आज क्या अकेले ही आगरा तक जाना पड़ेगा? कोई तो भेज दो भगवान, जिसके साथ ये सफर कट जाए। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने हॉर्न मारा और ट्रेन अपनी मस्तानी चाल में अब चलने लगी थी। मेरा शहर छूट रहा था कि तभी एक लड़की भागते हुए मेरे कोच की तरफ आ रही थी। पीठ पर एक बैग था और माथे पर ट्रेन छूटने का डर। वो भाग रही थी। मैंने भी सोचा चलो इसकी मदद कर दी जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अंदर उसे खींच लिया। वो बहुत घबरा सी रही थी, मानो जैसे ओलंपिक की रेस जीत कर आई हो। वो मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठ गई। पर यार, उसका ये रवैया देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि मैंने उसकी ट्रेन पकड़ने में मदद की, लेकिन उसने थैंक यू तक नहीं कहा। बस इसीलिए ना मुझे लड़की से नफरत है। वो अपना काम तो हम लड़कों से करा लेती हैं, लेकिन मुंह से धन्यवाद बोलने में मानो दही जम जाता हो। खैर, मैं भी चादर डालकर लेट गया था। ट्रेन अब रफ्तार पकड़ गई थी। थोड़ी देर बाद टीटी महाशय आए और बोले, अरे टिकट दिखाओ, बाद में सोना। मैंने उन्हें अपनी टिकट दिखाई और कहा, टीटी जी क्या बात है, आज कोई ट्रेन में आया ही नहीं? क्या ट्रेन आज खाली ही जाने वाली है? साहब, ये ट्रेन हमेशा ऐसे ही जाती है। इसमें हर कोई नहीं जाता और ये कहीं रुकती भी नहीं है आगरा के अलावा। इसीलिए आप अकेले ही लूडो खेलिए। ये कहकर वो मेरे सामने वाली लड़की की टिकट देखने लगा। इत्तेफाक देखिए, वो लड़की भी आगरा ही जा रही थी। टीटी अपनी टिकट चेक करके जा चुका था और बर्थ में हम दोनों ही थे। वो लड़की ना थोड़ी डर रही थी। मैंने उससे कहा, अरे सुनिए, आप घबराओ नहीं, मैं हूं ना यहाँ। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना। मेरा इतना कहते ही उसने अपनी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अब चिंता ना करिए, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या आवाज थी उसकी, और आंखें तो उसकी मानो जैसे कोहिनूर का हीरा हो। उसने मुंह पर कपड़ा रखा हुआ था। मैं अब उसके मुंह के कपड़े का हटने का इंतजार करने लगा था कि कब वो अपना नकाब हटाए और कब मैं उसकी चांद सी सूरत देखूं। लेकिन वो चेहरे को दिखाना नहीं चाहती थी। रात अब गहरी हो चुकी थी। मैं उसके दीदार के चक्कर में अपनी नींद भी खो चुका था और वो चुपचाप सो रही थी। हल्की सी हवा आती तो थी उसके चेहरे तक, लेकिन वो नकाब हटा सके इतना दम उस हवा में नहीं था। मैं भी अब थक गया था और मैं भी अब सोने लगा। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैंने उसको देखा तो वो अपनी सीट पर नहीं थी और ना ही उसका बैग था। मैंने सोचा और मन में कहा, अरे यार, रात का कहीं ट्रेन रुक गई थी या ये चलती ट्रेन में से उतर गई? मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। अरे यार, एक तो पहली बार कोई लड़की पसंद आई और वो भी बिना मुंह दिखाए चली गई। मैं ऐसे ही बैठा बैठा बड़बड़ा रहा था। अब मैं फ्रेश होने की तैयारी करने लगा। मैं बाथरूम के पास पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने सोचा, यार अंदर कौन है? तभी आवाज आई, मैं हूँ अभी अंदर, थोड़ी देर रुको। अरे हाय,
उसकी आवाज सुनकर मेरे मन की बगिया अब फिर से खिल उठी थी और गेट पर ही टकटकी लगाए खड़ा हो गया कि अब तो सूरत दीदार जरूर होगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर तो आई, लेकिन उसके मुंह पर कॉलोनी का गेट जड़ा हुआ था। मेरा मतलब वही नकाब ढका हुआ था। मैंने उसे देखा और अब की बार पूछ ही लिया, अरे मैडम जी, यहाँ कौन से बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो आप पर्दा किए हुए हो? आखिर बात करिए कुछ, सफर क्या ऐसे ही कट जाएगा अकेले अकेले? मुझे किसी से बात नहीं करनी, और प्लीज आप मुझसे बात करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। मैं उसका ये जवाब सुनकर थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन सोचा कि मुझे भी तो किसी से बात करना पसंद नहीं है। इसमें क्या है, ये तो अपनी बिरादरी की ही निकली, इससे तो बात करना बनता है। अब मैं उससे किसी न किसी तरह बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वो मेरी बात को टाल देती। उसकी इस आदत से मैं परेशान तो हो गया था। फिर मैंने उससे गुस्से में कहा, अरे आपको बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन अपना नाम तो बताओ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आखिर क्या चाहते हो मुझसे? उस लड़की के इतना कहते ही मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। मुझे ऐसा लगा कि वो माइंड से डिस्टर्ब है। खैर, हमारा सफर अब आगे बढ़ चुका। ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी। उसके चेहरे का नकाब अब मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया था कि अचानक मेरी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। मैं बाहर गया और खाने के लिए कुछ सामान ले आया। तभी उसने ट्रेन की खिड़की से मुझे आवाज लगाई, विक्की सुनो। उसका मेरा यूं नाम लेना न जाने क्या गजब ढा गया। मैं फौरन आया और उससे कहा, क्या हुआ मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरे लिए कुछ खाने को ले आना प्लीज। प्लीज एक ऐसा शब्द जिसे सुनने के बाद काम करने पर मजबूर कर दे, लेकिन वो प्लीज शब्द जब कोई लड़की कहे तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ठीक यही मेरे साथ हुआ। मैं फौरन स्टेशन से चाय और कुछ नमकीन लेकर ट्रेन में फिर बैठ गया। उसने मुझसे सारा सामान लिया और अकेले ही अकेले खाने लगी, लेकिन इस बार भी उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। मैंने उससे कहा, मैडम आप बात करिए ना करिए, लेकिन जब कोई मदद करता है तो एक छोटा सा धन्यवाद तो बनता है ना। लेकिन आप तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं आपका इस ट्रेन में सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। आखिर बात क्या है? ऐसी बात नहीं है विक्की, मेरी कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए। उसके इतना बात करते ही मानो मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो। अब मैं उससे और बातें करने को फोर्स करने लगा। मैंने कहा, ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। मेरा नाम रूपा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। काफी इंतजार करने के बाद आखिर मैंने पहले दरवाजे की चाबी पा ही ली थी और उसने अपना नाम बताया। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, रूपा, कितना प्यारा नाम है रूपा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस नकाब से अपने रूप को छुपाने का यही राज था कि आप बहुत सुंदर हो और कोई इस रूप को ना देखे, राइट? अब हम एक दूसरे से बात करने लगे थे और ट्रेन भी उसी रफ्तार में चल रही थी। रूपा भी अब थोड़ा अपने आप को कंफर्ट फील कर रही थी। मैंने बातों ही बातों में अब उससे नकाब हटाने को कहा, रूपा, इस नकाब को अब क्यों लगाए हुए हो? अब तो हम दोस्त हैं ना। वैसे मुझे किसी से दोस्ती करने का शौक नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा मन तुमसे दोस्ती करने को इतना उत्सुक क्यों है, नहीं जानता। रूपा नकाब को हटाने से इनकार करती रही, लेकिन मैं ठहरा होशियार टाइप का। मैंने मजाक मजाक में ट्रेन की खिड़की खोल दी और तेज हवा से उसका नकाब अब उड़ चुका था। मैंने जैसे उसका चेहरा देखा, मानो पूरी कायनात रुक गई हो। मेरे दिल की धड़कन अब थम गई थी। जो पहले मेरा मन उसके चेहरे के लिए बेकरार था, अब उस चेहरे से मुझे नफरत होने लगी थी। ये एक ऐसा चेहरा था जिसे सपने में भी कोई नहीं देखना पसंद करता, और मैं तो अपने सामने उसे देख रहा था। हम दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन अब दूरी बढ़ने लगी थी। ट्रेन ने मानो एक रेखा खींच दी हो हमारे बीच। आखिर क्यों मैं उससे नफरत करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अरे रुको रुको, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो असली मोड़ आना बाकी है। तो बने रहिए आरजे मोहित स्टोरीज के साथ। तब तक कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या था जो विक्की अब उसका चेहरा देखना नहीं चाह रहा था। धन्यवाद।